तो इनका एक प्रशंसकों का एक वर्ग बन गया था जिनको लगता था कि चलो कोई तो सांसद है जो कि आम आदमी की बात उठाता है, और इनकी छवि तेजी से मतलब निखर रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने इनको उपनेता के पद से हटा दिया था, और उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि राघव चड्ढा भाजपा में जा सकते हैं। राघव चड्ढा ने खुद भी कहा था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। और कल ये चर्चाएं सच भी हो गई जब राघव चड्ढा ने 6 अन्य सांसदों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया नितिन नवीन की मौजूदगी में। उसमें एक को छोड़ के बाकी सारे सांसद पंजाब से हैं, और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी मजबूत है, वहां सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, ये भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा की कहीं ये भी मंशा होगी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मंशा सफल होगी, क्योंकि ये जो नेता गए हैं राज्यसभा के, ये लोग कोई बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है, कोई जमीनी नेता नहीं है, हवा हवाई नेता है। और देखिए, ये जो अशोक मित्तल आपको गए हैं भाजपा में, 10 दिनों पहले इनके घर ईडी ने रेड किया था, प्रवर्तन निदेशालय का मतलब छापा पड़ा था, और उसके बाद ये चले गए भाजपा में। अब इनकी फाइल भी बंद हो जाएगी, इनको क्लीन चिट भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब बहुत गलत हो रहा है इस देश में कि जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा के चुनावी फायदों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे इन एजेंसियों की भी विश्वसनीयता खत्म हो रही है आम आदमी की नजर में। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। लगातार जोमेटो वाले की समस्या हो या फिर ब्लिंकिट बॉय जो डिलीवरी बॉय थे उनकी समस्या हो, या फिर समोसे में आलू कम, या फिर समोसे की बात हो, तमाम मुद्दे को, जनहित के मुद्दे जो है वो राघव चड्ढा उठाते थे और बीजेपी को क्या नसीहत देते थे, क्या क्या बोलते थे। लेकिन अब कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बीजेपी में चले गए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। राघव चड्ढा, समोसे की बात हो, डिलीवरी बॉय की बात हो, या फिर इन टेलीकॉम कंपनियों की बात हो, लगातार समस्या जनहित की उठाते थे, लेकिन अब तो बीजेपी में चले गए। आपने सही बात की, एक निराश करने वाली खबर है। देखिए, राघव चड्ढा जो थे ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उप नेता हुआ करते थे, और पिछले कुछ महीनों से इनकी काफी लोकप्रियता बढ़ी थी देश में, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते थे। कभी मोबाइल कंपनियों की मनमानी पर बोलते थे कि मोबाइल कंपनियां 30 दिनों का पैसा लेके 28 दिनों तक का चार्ज करती है। फिर कभी ये इस पर करते थे, कहते थे कि तुरंत इनकमिंग कॉल्स बंद कर देती है मोबाइल कंपनियां बैलेंस खत्म होते हुए। तो इनका एक प्रशंसकों का एक वर्ग बन गया था जिनको लगता था कि चलो कोई तो सांसद है जो कि आम आदमी की बात उठाता है, और इनकी छवि तेजी से मतलब निखर रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने इनको उपनेता के पद से हटा दिया था, और उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि राघव चड्ढा भाजपा में जा सकते हैं। राघव चड्ढा ने खुद भी कहा था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। और कल ये चर्चाएं सच भी हो गई जब राघव चड्ढा ने 6 अन्य सांसदों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया नितिन नवीन की मौजूदगी में। और इसमें जो गए हैं, उसमें एक को छोड़ के बाकी सारे सांसद पंजाब से हैं, और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी मजबूत है, वहां सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, ये भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा की कहीं ये भी मंशा होगी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मंशा सफल होगी, क्योंकि ये जो नेता गए हैं राज्यसभा के, ये लोग कोई बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है, कोई जमीनी नेता नहीं है, हवा हवाई नेता है। और देखिए, ये जो अशोक मित्तल आपको गए हैं भाजपा में, 10 दिनों पहले इनके घर ईडी ने रेड किया था, प्रवर्तन निदेशालय का मतलब छापा पड़ा था, और उसके बाद ये चले गए भाजपा में। अब इनकी फाइल भी बंद हो जाएगी, इनको क्लीन चिट भी मिल जाएगा। 10 दिन पहले ईडी छापा मारा, उसके बाद भाजपा में चले गए। जी, अशोक मित्तल। और अब ईडी इनकी फाइल बंद कर देगी, अब तो ये वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी हो गए। जो भी बीजेपी में जा रहा है वॉशिंग मशीन में धुला कर जी जी, बिल्कुल। लेकिन ये सब बहुत गलत हो रहा है इस देश में कि जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा के चुनावी फायदों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे इन एजेंसियों की भी विश्वसनीयता खत्म हो रही है आम आदमी की नजर में। और देखिए, राघव चड्ढा आप गए हैं, इनको भी हो सकता है कुछ लालच मिला हो कि राज्यसभा में आपको दोबारा भेज दिया जाएगा, या फिर में केंद्र में आपको मंत्री बना दिया जाएगा, या ये भी सपना दिखा दिया गया हो कि पंजाब में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो अब माननीय मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और राघव चड्ढा की पत्नी है परिणीति चोपड़ा, फिल्म अभिनेत्री हैं,
काफी समय से घर पर बैठ के मक्खी मार रही हैं। हम्म। तो अब उनको भी हो सकता है किसी फिल्म में हीरोइन का काम मिल जाए, उसमें भी भाजपा नेता लोग मदद कर दें, बड़े-बड़े फिल्म निर्माताओं से पैरवी हो जाए कि भाई ये राघव चड्ढा हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं, इनकी पत्नी मक्खी मार रही है परिणीति चोपड़ा, तो इनको भी 2-4 फिल्मों में साइन कर लीजिए। तो ये सब हो जाएगा, लेकिन एक तरह से राघव चड्ढा ने जो किया है, उससे आम आदमी जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राघव चड्ढा डर के एसबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छापे न पड़े, इस कारण तो नहीं चलेगा? दोनों बात होती है। देखिए चाणक्य नीति में 4 चीजें हैं ना, साम, दाम, दंड, भेद। साम में सीधे आप किसी को चिकनी चुपड़ी बात करके पुचकारते हैं, दाम में है कि खरीद लेते हैं पैसे से, दंड है कि डरा देते हैं, भेद है कि तोड़ देते हैं। तो सब कुछ होता है, कुछ धमकियां भी मिली होंगी कि आपको भी ईडी में लपेट दिया जाएगा, कुछ लालच भी दिया गया होगा कि आपको पंजाब का सीएम बना दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं जो हमें और आपको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे तो गुल नहीं खिला है ना, इसकी तो कई महीने से तैयारियां चल रही होंगी। चलिए, ऐसे नहीं गुल खिला है, कई महीनों से तैयारियां चल रही होगी। राघव चड्ढा जो सामाजिक मुद्दे उठाया करते थे, वो टेलीकॉम कंपनियों के मामले हो या फिर डिलीवरी बॉय के मामले हो, कई तरह के मामले जो है वो उठाया करते थे, जनहित की समस्या को उठाया करते, लेकिन अब वो खुद जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।